सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय भाई। बहुत अरसों के बाद फाइनली जाकर के जोसा का शेड्यूल आउट हुआ है और कल से तुम्हारा जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा। सब कुछ एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और कोई बच्चा अगर जोसा काउंसलिंग सपोर्ट अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो वो आज ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि आज के बाद कॉलिंग वगैरह नहीं होगी। तो लास्ट मोमेंट है, आप ज्वाइन कर लीजिए आज, तो आपको कॉलिंग आज शाम तक हो जाएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग पीडीएफ वगैरह ऑलरेडी बन चुकी है, आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आप लेट ज्वाइन करोगे आपको लास्ट में मिलेगा और बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो आप जितना लेट करोगे आपको प्रॉब्लम आएगा, कल से प्राइस बढ़ जाएगा। तो आज ही ज्वाइन कीजिएगा, लिंक मैंने बायो में डाल दिया है। डेडिकेटेड गूगल मीट होगा, जब तक फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट नहीं होता है तब तक गूगल मीट्स होते ही रहेंगे, जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। लिंक इन बायो। तो फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या इस बार शेड्यूल में चेंजेस किया गया है। पहले बता देता हूं 5 राउंड हो रहे हैं, तो बच्चा डरना नहीं, कुछ भी नहीं होगा। पहले तो मैं यही बता देता हूं क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं इंपैक्ट पड़ेगा। कल सुबह वाली वीडियो में मैं डिटेल में आपको एग्जाम्पल लेके समझा भी दूंगा। चाहे 5 राउंड हो चाहे 6 राउंड हो, जिनको सीट नहीं मिलना होता है, जिनकी रैंक पीछे होती है ना, उनको लास्ट राउंड में ही मिलता है, जब सारे बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं। तो इंपैक्ट क्या पड़ता है ये उस चीज पर डिपेंड करेगा कि जैक दिल्ली जो पैरेलल में चल रहा है या आईपीयू काउंसलिंग जो पैरेलल में चल रहा है, वो सब काउंसलिंग किस पैरेलल में चलते हैं। जैसे यूपी टैक भी 1 महीना पहले खिसक गया। खैर, इन सब चीजों पे हम कल डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल आज शेड्यूल पे बात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है 2 जून को 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। बट चॉइस फिलिंग शुरुआत में नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को आराम से वेट करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कॉलेजेज ही पता नहीं है कि कौन कौन से कॉलेजेज आएंगे। तो वो सब ब्रांचेज में आपको क्लियरली मेंशन रहता है। तो पहले देख लीजिए कौन कौन से ब्रांचेज ऐड हुए हैं, कौन कौन से ब्रांचेज कॉलेजेज ऐड हुए हैं, उसके बाद चॉइस फिलिंग कीजिए। और पेपर पे पहले चॉइस फिलिंग कर लीजिए अगर आप खुद कर रहे हो। और अगर काउंसलिंग में हो तब तो कोई सोचना ही नहीं है, मैं दे ही दूंगा आपको। तो सबसे पहले आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन का वीडियो आ जाएगा शाम को। फिर आपको 8 जून तक सारी चॉइसेस भर लेनी है। फिर 8 जून को आपका मॉक 1 होगा। ये बेसिकली बताता है रुझान कि भाई हमको कौन से सीट मिल रहे हैं। अगर आपको मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि कंफर्म मिल जाएगा, क्योंकि कम लोग चॉइस फिल करेंगे मॉक राउंड 1 में। लेकिन हाँ, मॉक राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिल रहा है ना, ये मान सकते हो कि वो कॉलेज मिलने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने चॉइसेस भर दिया होगा। और जो मान लो नहीं मिल रहा है तो और एक्स्ट्रा चॉइसेस आपको ऐड करना है, जिससे कि राउंड 1 में आपको सीट मिल जाए। और यहाँ पे बता रखा है एक ऑप्शन और है यार, यहाँ पे देखना, प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट। तो ये भरने की जरूरत नहीं होती, ये बेसिकली उनके लिए होता है कि कई बार होता है ना कि लास्ट मोमेंट में पेमेंट वगैरह में फेलियर आ जाता है। बट ये लोग हमेशा होता ही नहीं है, तो आप फालतू का पैसा पहले दे दोगे, बाद में सीट नहीं मिलेगा, फिर आपको रिफंड करने में बहुत इशू आता है। तो प्री पेमेंट वाला आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सीट एलोकेशन राउंड 1 का 13 जून को आएगा। देन अगेन आपके पास 3 प्रोसेसेस होता है। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होता है सीट वगैरह को, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, एंड कोई क्वेरी वगैरह आता है तो उन सब चीजों को आपको करना होता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का 2 बार ऑप्शन मिलेगा, एक तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी मिलता है और एक सीट मिलने के बाद मिलता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद वही मैं बता रहा हूँ कि फी पेमेंट इश्यूज के लिए भी 1-2 दिन ये लोग देते हैं, कि अगर किसी का फी वगैरह लटक जाएगा तो उसको समझाने के लिए। बाकी देखो 30 जून को आपको सीट एलोकेशन राउंड 2 आएगा। देन अगेन सेम प्रोसेस चलेगा। अगेन 1 जुलाई से आप अपना विड्रॉल कर सकते हो या फिर एग्जिट भी कर सकते हो जोसा से। वो सब आगे मतलब अलग अलग वीडियो में बताएंगे, नहीं तो एक ही वीडियो में आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद आपको 6 जुलाई को सीट एलोकेशन राउंड 3 होगा। उसके बाद अगेन 7 जुलाई को आप विड्रॉ ले सकते हो। देन अगेन सेम प्रोसेस चलता जाएगा। 10 जुलाई को आपका राउंड 4 का रिजल्ट आएगा, एंड अगेन सेम प्रोसेस सब कुछ चलेगा। देन 11 जुलाई को अगेन आप विड्रॉ ले सकते हो, एंड अगेन सेम चीजें चलती जाएगी। नाउ दिस इज द राउंड 5। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फाइनल राउंड होने वाला है। और यहां पे देखिएगा सीट एलोकेशन राउंड 5 आईआईटीज और आईएससी बेंगलोर इस बार आएगा, तो उनका लास्ट राउंड है ये। और इसमें अगेन सीट मिला तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, जिसमें फी पेमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। और लास्ट राउंड में ऐसे कुछ नहीं होता, फ्रीज फ्लोट स्लाइड, बिकॉज सब कुछ हो ही गया होता है। तो रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट, अगर कोई क्वेरी आता है तो उसको आपको ऑप्शन करना होता है। और फी पेमेंट का डेट दे रखा है। और फाइनल राउंड यहीं पे खत्म हो जाएगा, दैट इज 21 जुलाई तक आपका जोसा काउंसलिंग खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद 16 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में आप अगर किसी को विड्रॉ वगैरह करना है तो वो कर सकता है। इनिशिएशन करवाया जा सकता है विड्रॉल का एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है। आईआईटी का तो आप लास्ट राउंड में कर ही नहीं सकते। देख रहे हो यहाँ पे कहीं पे विड्रॉ का ऑप्शन नहीं दे रहा आईआईटी का। मतलब आईआईटी का अगर पैसा विड्रॉ करना है तो राउंड 4 में ही करना पड़ेगा। लेकिन एनआईटी वाले बच्चों के लिए एक राउंड और मिल रहा है। और उसके बाद आपका जो 22 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई में फिर सीसेप काउंसलिंग का स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस
कैसे क्या होने वाला शेड्यूल मैंने समझा दिया है। कल सुबह एक वीडियो डाल दिया जाएगा जिसमें मैं आपको लाइव डेमो दिखा दूंगा कि 2024 और 25-26 में जब 5 राउंड हुआ था, 6 राउंड हुआ था, तो क्या इंपैक्ट पड़ा था। काउंसलिंग सपोर्ट के लिए लिंक इन बायो एंड ऑल।